हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्रगति। सो कुछ टाइम पहले मैंने आप सबके साथ शेयर करी थी हमारे मोहल्ले की एक शादी। तो उसी शादी का आज ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको महिला संगीत यानी कि लेडी संगीत और रात की शादी की थोड़ी बहुत क्लिप्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर दुल्हन की मम्मी डांस कर रही है। उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था और बहुत ही प्यारा सा गाना भी सिलेक्ट किया था। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया है क्योंकि अभी गाना भी हम नहीं पूरा लगा सकते हैं इस वजह से। और ये है हमारी सरिता भाभी, इन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया था और गाना भी पुराने टाइम का गाना ना, बड़ा अच्छा गाना लग रहा था। और पता है हमारे यहाँ ना लेडीज़ संगीत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ लेडीज़, ये एक डेडिकेटेड फंक्शन है लेडीज़ के लिए। तो ये हमारे लिए शादी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इसको यहाँ पर। तो भाभी के बाद फिर शुभी का भी एक डांस था। शुभी की फ्रेंड है ये सौम्या, तो वो हमारे पड़ोस में ही रहती है, मतलब पीछे की गली में। तो शुभी अपनी फ्रेंड को भी लेकर गई थी। बट ये कि इसने इस गाने में थोड़ा डांस सीखा था डांस क्लास में, तो ये ईज़िली कर पा रही थी। उसमें सौम्या ने नहीं सीखा था। तो बट ठीक है, वो दोनों दोस्त तो ऐसे चले गए डांस करने के लिए। अच्छा कर रहे थे दोनों, बहुत प्यारे लग रहे थे करते हुए। यहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया है अगेन। डांस क्लास जाने से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है शुभी में कि अब वो थोड़ा सा ओपन हो गई है। वरना पहले वो कहीं पर भी डांस वांस करने के लिए एकदम से रेडी नहीं होती थी, बट अभी वो कंफर्टेबल है। और इसके बाद बारी आती है मेरे डांस की। तो जी हाँ, ऐसा सिनेरियो बन गया कि मुझे भी करना पड़ा। ऑल्दो मैंने कोई गाना नहीं सोचा था, दिमाग में कुछ भी नहीं था, बट फिर ये गाना ध्यान आया। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं लगातार तीन शादियों में इसी गाने पे डांस कर रही हूँ क्योंकि एंड टाइम पे बोलते डांस करने के लिए फिर समझ ही नहीं आता, ना कोई प्रिपरेशन ना कुछ, बस ऐसे ही। फिर मैंने कहा चलो यार, ये गाना एटलीस्ट मुझे याद तो है, तो मैंने इसी पे कर दिया। तो हम लोग लगभग 2 बजे के आसपास, 2 से 2:30 बजे के आसपास चले गए थे लेडी संगीत में। और इसके बाद लगभग 5 बजे तक ये फंक्शन चला था। फिर हम सभी घर आ गए, थोड़ा बहुत वहाँ पे खाया वाया, डांस वांस किया, मज़े करे सब ने, मोहल्ले वालों ने। फिर हम घर आ गए थे। और घर आने के बाद रात में सेम डे शादी थी, तो फिर हम घर आ कर के शादी के लिए रेडी हुए। फिर इसके बाद शायद हम 9 बजे के आसपास हम वापस से शादी के वेन्यू पे पहुंच गए थे। और अभी आप आगे ब्राइड का डांस भी देखेंगे। तो दुल्हन ने तो बहुत अच्छा डांस किया था। ये है मोना का डांस। अच्छा, डांस मैं पूरा नहीं ले पाई थी मोना का भी। वो एक रीज़न ये था कि एक तो वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी, और फ़ोन में ना कैप्चर करने में क्या होता है कि आप इन्जॉय नहीं कर पाते हो, तो फिर इसलिए मैंने बंद कर दिया। और दूसरा ये कि हम सब इतना इमोशनल हो गए थे ना कि सबका रोना निकल रहा था, तो फिर मैंने बंद कर दिया। इसलिए थोड़ा लड़की की विदाई होता ही है, और फिर गाने भी इस तरह के थे ना कि वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर अपना कैमरा रोक दिया। और मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी बस डांस को एंजॉय करते और माहौल को एंजॉय करते। थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, सभी इमोशनल हो गए थे। और मोना ने बहुत प्यारा डांस किया था यार, बहुत अच्छा। इतने अच्छे अच्छे गाने उसने ऐड ऑन किए थे कि क्या बताऊँ। डांस वैसे भी पहले से भी बहुत अच्छा डांस करती है वो। इसके बाद बारी आई सारी लेडीज़ की। तो ये हमारी मोहल्ले के, मतलब सारे तो नहीं है, इसमें कुछ ही लोग हैं, बट फिर सब ने डांस किया, ग्रुप डांस। और फिर मस्त पहाड़ी गानों में जो डांस हुआ ना, मज़ा ही आ गया था। फिर हमने भी किया, फिर मैंने भी कैमरा बंद किया और मैं भी चली गई डांस करने के लिए साथ में। फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाए, और भाभी के साथ, मोना के साथ। फिर हम घर आ गए थे। इसके बाद तो फिर रात में गए, जैसे मैंने पहले बताया, रात को गए। तो जैसे हम गए ना, बादल तो उस समय से ही लगे हुए थे, बट ऐसा लग नहीं रहा था कि यार बारिश आएगी। तो वेन्यू इतना अच्छा उन्होंने डेकोरेशन किया था। इसी सेम वेन्यू पे ना मेरी ननद की शादी भी हुई थी, आज से आई गेस 2-2.5 साल पहले। तो बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा गार्डन है, बहुत अच्छी डेकोरेशन, सब कुछ इतना प्रॉपर था। उन्होंने जो जयमाला का स्टेज था वो भी बाहर लगाया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर के बाद, आई थिंक 10 या 10:30 के आसपास ना, बहुत तेज़ बारिश आ गई। और मतलब हम तो खाना भी नहीं खा पाए थे फिर सब लोग अंदर चले गए। अच्छा, बीच में मैं ब्राइड को देखने के लिए गई थी, तो उसकी फ़ोटोशूट चल रहा था, मैंने थोड़ा सा ऐसी क्लिप ले लिया। ये है आफ्टर बारिश
का माहौल। फिर से लगभग आधे एक घंटे वेट करने के बाद हम सब बाहर निकले। फिर ये हुआ कि डेकोरेशन, क्योंकि सारा कुछ बाहर ही किया हुआ था तो इस वजह से फिर बाहर ही हुई जयमाला। लेकिन जिस समय जयमाला होने लग गई थी ना, उस समय पे भी वापस से बारिश होने लग गई थी। और यहाँ पर है हमारी आंटी ने मस्त बारिश का मज़ा लिया और अपनी एक रील बनाई। मस्त आंटी है, खूब बढ़िया डांस करी थी एकदम। यहाँ पर हो गई थी हमारी ब्राइड की एंट्री और ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। दूल्हे को तो आपने थोड़ी देर पहले ही देख लिया। दूल्हा भी बहुत सुंदर है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों ना बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, प्यारे प्यारे से, तो बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। इसके बाद हम सभी ने जयमाला एंजॉय की और जयमाला के बाद ना हम घर वापस मैं तो घर वापस आ गई थी, क्योंकि फिर बच्चे भी हैं तो मुझे उनको सुलाना भी था और भी सारी चीज़ें थी। बट कुछ लोग वहाँ पर रुके भी थे। मैं इसके बाद आ गई। बच्चे का ना डांस बड़ा प्यारा लग रहा था और ढोल पर बड़ा अच्छा डांस कर रही थी, तो क्यूट सी लग रही थी एकदम। फिर हम सब लोगों ने भी पिक्चर्स वगैरह लिए, हम लोग भी गए ऊपर वहाँ पे। ये हैं दूल्हे के पापा। और फिर पिक्चर्स वगैरह ली। इसके बाद हम सब वापस आ गए घर, मतलब हम लोग तो आ गए थे। और ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का, जब विदाई वापस घर से हुई थी दुल्हन के घर से। तो यार विदाई वाला माहौल तो ना थोड़ा सा सैड हो जाता है, सब इमोशनल हो गए थे, सब रो रहे थे। भाभी तो इतना रोई थी ना, दुल्हन की मम्मी, मतलब इतना रोई थी कि इनकी आंखें सूज गई थी यार, बहुत बुरा लग रहा था। तो या दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। मैंने कुछ एक पिक्चर्स भी लगा दिए हैं इसके बाद। और हमने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या थैंक यू सो मच, बाय।